नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के नूरपुर ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुनियाखेड़ी में शहीद प्रवीण सिंह की जन्मस्थली ग्राम गुनियाखेड़ी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, जिसमें मौजूद रहे सत्यपाल सिंह चौहान, भाई अमन प्रताप सिसोदिया, भाई देवेंद्र सिंह एवं तेज इंडिया लाइव न्यूज से रिपोर्टर पुष्पराज सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम गुनियाखेड़ी। नूरपुर से हमारे संवाददाता पुष्पराज सिंह की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के कस्बा नेटौर में पुलिस की मौजूदगी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर झांकियों के रूप में विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरा। झांकियों में कलाकारों ने तरह तरह के करतब दिखाए। दरअसल आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसी को लेकर बिजनौर जनपद के कस्बा नेटौर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हिंदू समाज के लोगों ने एक विशाल जुलूस का आयोजन किया। झांकियों के रूप में विशाल जुलूस निकाला गया। हालांकि इस बीच कस्बे में पुलिस की मौजूदगी में विशाल जुलूस निकाला गया। झांकियों में कलाकारों ने तरह तरह के करतब दिखाकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी को और रंगीन कर दिया। नेटौर के कई मोहल्लों में मनमोहक झांकियां देखकर सभी लोग खुश दिखाई दिए। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में एक लुटेरी दुल्हन का नया कारनामा सामने आया है। लुटेरी दुल्हन ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक रात की सेज सजाई और अपने नए पति व उसके परिजनों को नशीला पदार्थ सुंघाकर घर में रखी नकदी व सोने चांदी के जेवरात लूटकर वहां से रफू चक्कर हो गई। नींद से जागे एक रात दूल्हे ने जब दुल्हन को देखा तो दुल्हन घर में रखा सभी सामान लेकर फरार हो चुकी थी। फिर पीड़ित ने नजीबाबाद पहुंचकर पूरे गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें आज पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन यह कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। उत्तराखंड की नगरी कोटद्वार के गांव दुगड्डा की रहने वाली ज्योति और पूजा ने अपना एक गिरोह तैयार किया। गिरोह में ज्योति और पूजा का तलाकशुदा पति भी शामिल है, जबकि नजीबाबाद निवासी पूनम व राजेंद्र भी इस गिरोह में शामिल हैं। गिरोह की सरगना ज्योति और पूजा ने ठगी करने का नया तरीका अपनाया और फिल्मी अंदाज में एक रात की दुल्हन बनकर लोगों को लूटने लगी। पूरे गिरोह ने राजस्थान के जिला चूरू निवासी मनोज को अपने चंगुल में फंसा लिया और नजीबाबाद निवासी राजेंद्र के द्वारा मनोज से 2 लाख रुपए ठग लिए और ज्योति और पूजा की फर्जी शादी करा दी। खुशी से झूम रहे बेचारे दूल्हे को यह भी खबर नहीं थी कि उसको ठगा जा रहा है। आखिरकार एक रात की दुल्हन ज्योति और पूजा को दूल्हे के साथ विदा कर दिया गया। ससुराल पहुंची ज्योति और पूजा ने रात होते ही खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया और घर में रखे सोने चांदी के आभूषण व नकदी लूटकर फिल्मी अंदाज में फरार हो गई। तभी नजीबाबाद पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ने के लिए आसपास के राज्यों के खाक छान रही थी, जिससे आज नजीबाबाद बस स्टैंड से पूरे गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया और गिरोह में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनका एक साथी अभी फरार है। एसपी सिटी प्रवीण रंजन ने बताया कि यह बहुत ही शातिर किस्म के लुटेरे हैं, जो भोले वाले लोगों को शादी के झांसे में लेकर उनसे लूटपाट करके फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस आसपास के जनपदों में इनका रिकॉर्ड खंगाल रही है और गिरफ्तार हुए सभी आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता पूजा ठाकुर की रिपोर्ट। थाना सिद्ध जनपद चूरू राजस्थान के रहने वाले मनोज कुमार ने एक अभियोग पंजीकृत कराया थाना नजीबाबाद पर, जिसमें यह बताया कि एक राजेंद्र नाम के व्यक्ति जो कि नजीबाबाद का रहने वाला है, उससे 2 लाख रुपया लेकर एक महिला से शादी कराया। शादी के उपरांत वह दुल्हन जब घर गई चूरू राजस्थान, तो उसने खाने में नशीला पदार्थ डाल के सभी को बेहोशी की हालत में छोड़कर घर से जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त गण की जब तलाश की गई तो 3 अभियुक्त आज बस अड्डे पर कहीं और जाने की तैयारी में थे मिले, जिनके पास से लगभग 36,000 रुपया और जो फरार थी वहां से लुटेरी दुल्हन, उसके पास से सभी जेवरात जो वहां से लेके आई थी बरामद हुआ है। एक अन्य अभियुक्त अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक महिला सहित 1.5 दर्जन पालतू पशुओं की मौत, गांव में शोक की लहर, परिवार में कोहराम, लाखों का नुकसान। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार गांव खुआखेड़ा खादरी में सुबह एक महिला भजन कौर पत्नी अमीर सिंह घर के पशुओं को चारा डालने गई थी, जहां घर के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से महिला विद्युत लाइन की चपेट में आ गई। आनंद फानंद में परिजनों ने महिला को जसपुर चिकित्सक को दिखाया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया। पर वहीं पशुशाला के पास में बंधी एक गाय व एक भैंस तथा पशुशाला की लगभग 15 भेड़ बकरियां करंट की चपेट में आकर मौत हो के मुंह में समा गई। सूचना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीण के घर देखने वालों का तांता लग गया। जानकारी के बाद धामपुर विद्युत खंड एक्शन अरुण कुमार ने घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं नियमानुसार पीड़ित को मुआवजा दिलाने जाने का आश्वासन दिया है। वहीं ग्रामीणों का विद्युत विभाग पर आरोप है कि इस संबंध में कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी तारों को हटाने के संबंध में कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसकी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। यहाँ पे सुबह 7:30 बजे हमारे ग्राम कुआखेड़ा में घटना हुई है विद्युत विभाग लाइन गिरने से। यहाँ पर जो है 15 भेड़ों का नुकसान हो गया, मर गई, एक भैंस और एक गाय, और एक जो है औरत यहाँ पे हमारे गांव में जो है ख़त्म हो गई लाइन गिरने से। और कितना लगभग भेड़ का और गाय का नुकसान हुआ होगा? सर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, 15 भेड़ें, एक गाय और एक भैंस जो है ख़त्म हो गई। भाई साहब, मेरे यहाँ पे घटना हुई है 11,000 की विद्युत लाइन गिरने से। ये पीछे आप देख रहे हैं 11,000 की लाइन निकल रही है। तो इसके बारे में बार बार विद्युत विभाग को अवगत कराया गया। इन लोगों के द्वारा एक घर के ऊपर से लाइन निकल रही है। आज फॉल्ट होने से परिवार के घर के अंदर ये तार गिरा है। एक महिला की मौत हुई है, 14 लगभग इनके जो पशु भेड़ थी वो उनकी डेथ हुई है, और 2 पशु गाय भैंस वगैरह भी हैं। तो ये सरासर विद्युत विभाग की लापरवाही रही है। अब पूरा गरीब परिवार है, घर बर्बाद हो चुका है। तो इस विषय में अभी तक कोई यहाँ पर पहुँचा भी नहीं है। 1-1.5 घंटा हो गया घटना को इन्होंने अवगत कराया, सभी को सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक मौके पे कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा है। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में स्थित द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारिकेशपुरम के परिसर में स्थित नर्मदा देवी मोरका चैरिटेबल ट्रस्ट व CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट मुरादाबाद के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद से आई करीब 8 चिकित्सकों की टीम व चीनी मिल के डॉक्टर बीर सिंह द्वारा मिल कर्मियों व उनके परिजनों का नेत्र परीक्षण कर उचित परामर्श दिया गया। डॉक्टर बीर सिंह ने बताया कि मिल परिसर में समय समय पर जनहित में स्वास्थ्य कैंप लगाए जाते हैं, जिसका समस्त क्षेत्र के किसानों व मिल कर्मियों को लाभ मिलता है। शिविर का शुभारंभ मिल के सहायक उपाध्यक्ष SP सिंह तथा महाप्रबंधक गन्ना अजय कुमार डाका द्वारा किया गया। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। आज आप देख रहे हैं कि आज हमारे यहाँ आई चेकअप कैंप लगा हुआ है, और ये हमने अपने वर्करों के लिए और उनके परिवार के जितने भी सदस्य यहाँ रहते हैं उन सभी का आई परीक्षण किया जाएगा। और उसमें जो भी अगर चश्मे की किसी को आवश्यकता होगी तो चश्मा एडवाइज किया जाएगा, और किसी को अगर दवाई की आवश्यकता होगी तो दवाई एडवाइज की जाएगी। और इसके लिए हमने CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट मुरादाबाद से ये टीम बुलाई है, विशेषज्ञों की टीम है। इसमें सभी की जांच निःशुल्क होंगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। और इस तरह के कैंप हम अपने कर्मचारियों के लिए और उनके परिवार के सदस्यों के लिए समय समय पर करवाते रहते हैं, अलग अलग अस्पतालों से। कभी हार्ट के लिए, कभी आंखों के लिए, कभी दांतों के लिए, कभी रेस्पिरेशन के लिए, कभी बच्चों के लिए। तो ये प्रक्रिया हमारी साल भर चलती रहती है। जनपद बिजनौर के धामपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और SP दिनेश सिंह ने फरियादियों की सुनी शिकायतें और तत्काल निस्तारण के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और SP दिनेश सिंह धामपुर तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर पहुंचे और जन सुनवाई के दौरान जनता की शिकायतें सुनी गई। त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और तहसील परिसर में DM उमेश मिश्रा और SP दिनेश सिंह ने वृक्षारोपण भी किया और सभी से वृक्षारोपण करने की अपील। धामपुर से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट।
जनपद बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव के जंगलों व गांव के आसपास गुलदार देखे जाने की बात आजकल एक चर्चा का विषय बनी हुई है, जिस कारण लोगों में भय का माहौल व्याप्त है और लोग जंगलों में टोलियों के साथ पूरी सावधानी से जंगल पहुंचकर अपने पशुओं के लिए चारा ला रहे हैं। अभी करीब 10 दिन पहले हैवतपुर गांव के जंगल में गुलदार ने एक गाय को अपना निवाला बनाया था। बृहस्पतिवार की देर शाम करीब 8 बजे क्षेत्र के कुम्हेड़ा गांव देवता के पास मुबारकपुर खौसा ईदगाह पर 2-3 गुलदार देखे गए। दूसरी ओर गाजीपुर सिसोना मार्ग पर भी शुक्रवार सुबह तड़के स्थानीय निवासी एक किसान के खेत पर गुलदार देखे जाने की बात गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। सुबह होने पर सभी लोग टोलियां बनाकर पूरी सावधानी बरतते हुए जंगल से अपने पशुओं के लिए चारा लेने के लिए पहुंचे। जगह जगह पर आए दिन गुलदार देखे जाने से लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। किसानों की प्रशासन से मांग है कि वह गुलदारों को पकड़ने की व्यवस्था करे। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के जिला जालौर के ग्राम सुराना में अनुसूचित जाति के छात्र इंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय एवं अनुसूचित जाति जनजाति पर आए दिन हो रहे अत्याचारों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है तथा राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी बिजनौर को सौंपा है। आपको बता दें, आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बिजनौर कार्यालय से प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी बिजनौर को दिया। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री ने कहा कि राजस्थान के जिला जालौर के ग्राम सुराना में अनुसूचित जाति के छात्र इंद्र मेघवाल को प्यास लगने के कारण पानी पीने से भरे मटके को छूने पर मनुवादी विचारधारा के अध्यापक द्वारा छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे समस्त दलित समाज में रोष व्याप्त है। राजस्थान सरकार जो कि उपरोक्त घटना तथा राज्य में हो रहे दलितों पर अत्याचार की पूर्ण जानकारी होते हुए भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिससे यह प्रतीत होता है कि राजस्थान में सरकार के इरादे पर दलित पर जानबूझकर अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसकी बहुजन समाज पार्टी बिजनौर की यूनिट को निंदा करती है। जिसको लेकर आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी बिजनौर को सौंपा। ज्ञापन में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि मृतक छात्र इंद्र मेघवाल के परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा 10 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए तथा अध्यापक शैल सिंह को फांसी की सजा दी जाए। धनीराम सिंह पूर्व मंत्री बहुजन समाज पार्टी ने कहा। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। राजस्थान में जो दलित छात्र की हत्या की गई है, अब मात्र उसका कसूर इतना था कि जो अध्यापक का वो मटका रखा हुआ था पानी का, उसने पानी पीने के लिए उसको छू दिया था और उसको इस कदर बेरहमी से मारा गया कि मारते मारते पहले तो उसकी एक आंख फोड़ दी और आंख फोड़ने के बाद जब उसको अस्पताल में ले गए तो वो उसकी मृत्यु हो गई। तो आज भी देश के अंदर छुआछूत बरकरार है, आज भी देश के अंदर दलितों पर अत्याचार हो रहा है और दलितों पर ही नहीं हो रहा, पिछड़े वर्गों पर भी हो रहा, अल्पसंख्यकों पर भी हो रहा, मुसलमानों पर भी हो रहा, सरदारों सब पर अत्याचार हो रहा और सरकार किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ना केंद्र सरकार सुनने को तैयार है और न वहाँ की राजस्थान सरकार सुनने को तैयार है। राजस्थान सरकार का तो यह हाल है कि सारे अत्याचार राजस्थान में हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई किसी के ऊपर करने को तैयार नहीं है। क्या मांगे हैं? हमारी मांग यह है कि जो हत्यारा है शैल सिंह, उसको तुरंत फांसी की सजा दी जाए और 1 करोड़ रुपए उस मृतक के परिवार को दिया जाए और एक नौकरी उसके परिवार को दी जाए, जिससे कि उसका गुजर बसर भी हो सके। मांगे अगर हमारी पूरी नहीं होती तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को हम इस चीजों से अवगत कराएंगे और जो बहन जी का निर्देश होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के बहसुमा में थाना क्षेत्र के ग्राम सैफपुर फिरोजपुर रामराज में चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर इन्वर्टर व नए पुराने बैटरी समेत लाखों रुपए का सामान चोरी कर हाथ साफ कर दिया। बता दें कि हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गांव रुस्तमपुर उर्फ विंकुंड निवासी अमित पुत्र नेपाल सिंह रामराज में हस्तिनापुर मुख्य मार्ग पर बिजली घर के समीप नए पुराने इन्वर्टर बैटरी कॉपर इत्यादि की दुकान करता है। वह रोजाना की बात शुक्रवार को देर शाम दुकान बंद करके अपने घर चला गया था। देर रात चोरों ने शटर तोड़कर दुकान से इन्वर्टर बैटरी आदि सामान पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार अमित के मुताबिक चोरी हुए सामान में 11 बैटरी, नए पुराने 30 ट्रैक्टर के सेल्फ इत्यादि समेत लगभग 3 लाख का सामान चोरी हुआ है। सुबह पड़ोसी ने दुकान का शटर टूटा देखा तो घटना की जानकारी हुई। सूचना थाना बहसुमा रामराज चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना करके लौट गई। वहीं दुकानदार अमित ने बताया कि अभी 3-4 महीने पहले भी उसकी दुकान में चोरों ने शटर उखाड़कर चोरी को अंजाम दिया था। 3-4 महीने बाद फिर से उसकी दुकान में इसी प्रकार शटर उखाड़कर चोरी की गई है। चोरी की घटना से व्यापारियों में रोष व्याप्त है। सभी व्यापारी इकट्ठा होकर रामराज चौकी पहुंचे और तहरीर देकर चोरी के खुलासे की मांग की है। वहीं चौकी प्रभारी विष्णु सिंह ने कहा कि वह चोर को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बहसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की रिपोर्ट। मेरी दुकान कस्बा रामराज में और मार्च में मेरी दुकान में चोरी हुई थी और फिर अब दोबारा चोरी होगी।
3 लाख का नुकसान तब हुआ तो 3 लाख का नुकसान आ गया। क्या क्या चीज़ गई है आपकी चोरी? पहले मेरे स्क्रेप गया था, नई बैटरी गई थी, कूपर का सामान, सेल्फ गई थी, अल्टरनेटर गए थे, वही सामान अब गया जो पहले गया था। पुलिस को सूचना करी आपने? आज पुलिस की सूचना कर दी। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन यही दिया, पहले भी ऐसे दे दिया था, अब भी ऐसे कर दिया उन्होंने। आपकी चोरी का कार्रवाई कर देनी भाई। कोई चोरी का पहला भी खुलासा अभी तक नहीं हुआ? पहले कुछ पता नहीं लगा ना, आप करने के लिए ऐसे लग रहा है। पुलिस तो कुछ करती नहीं इस मामले में, ना इसमें कोई भाजपा का यहाँ कोई नेता आता, ना कोई अध्यक्ष आता, ना कोई मार्केट का अध्यक्ष आता जी, सब अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाए। तो आपने तहरीर दी थाने में? तहरीर कर दी। ठीक। जनपद मेरठ के बहसुमा में शुक्रवार को जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर राज्य मंत्री दिनेश खटीक सैदपुर फिरोजपुर रामराज सनातन धर्म मंदिर पहुंचे, जहां उनका फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। मंदिर में सबसे पहले राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने पूजा अर्चना की। इसके पश्चात उन्होंने सनातन धर्म मंदिर में स्थित नवनिर्मित हॉल का उद्घाटन किया। राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोग भगवान के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसके पश्चात राज्य मंत्री दिनेश खटीक शिव चौक पर पहुंचे, जहां उन्होंने शिव चौक पर पूजा अर्चना की, जहां यूथ क्लब की ओर से राज्य मंत्री दिनेश खटीक को श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा भेंट की गई। इस मौके पर सनातन धर्म मंदिर कमेटी के साथ साथ व्यापार संघ के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मेरठ के बहसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की रिपोर्ट। हितापुर विधानसभा में ग्राम रामराज सैदपुर रामराज में ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, उनका उद्घाटन किया है उसके शुभ अवसर पर। और बड़ा हर्षोल्लास की बात है कि आज हमारे देश के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष मनाया जाता है देश में और विदेशों में, क्योंकि ये सनातन धर्म को मानने वाले लोग और भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है उसका आचरण करके हम लोगों को चलना है, उसी पे हम लोगों को चलना है, उन नीति सिद्धांतों पर चलकर। और मैं अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में सवाना बेगम की सोते वक्त गला काटकर बेरहमी से की गई हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी और मचा हड़कंप। आपको बता दें, जनपद प्रयागराज के कोराव थाना क्षेत्र के बड़ोखोर में सोते समय महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। और सोचने वाली बात तो यह है कि वहीं बगल में सो रही उसकी 1.5 वर्षीय बेटी को खरोच तक नहीं आई। सुबह जानकारी होने पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए। जांच पड़ताल के साथ ये हत्यारों का सुराग लगाने के लिए फोरेंसिक डॉग स्क्वाड टीम प्रयास कर रही है। जिस महिला की हत्या हुई है उसका नाम सवाना बेगम था। वह मिर्जापुर जिले की निवासी थी। लगभग वर्ष पूर्व उसकी शादी प्रयागराज जिले में कोराव थाना क्षेत्र के बड़ोखर के रहने वाले मोहम्मद नौशाद अली से हुई थी। शुक्रवार की रात वह अपनी 1.5 वर्षीय मासूम बेटी के साथ सो रही थी। रात में किसी समय हत्यारे वहां पहुंचे और धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। सूचना पाकर वहां पर कोराव थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। कुछ देर बाद ही मेजा सीओ अमित सिंह मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल और लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सवाना बानो के बगल में उसकी 1.5 वर्षीय मासूम बेटी सो रही थी। हत्यारों ने सवाना की हत्या कर दी, लेकिन उसकी मासूम बेटी को छुआ तक नहीं। सुबह लोगों ने देखा कि उसके कपड़ों में खून लगा था। हत्या किसने और क्यों की है, अभी यह रहस्य बना हुआ है। कोराव पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। आज सुबह थाना कोराव पुलिस को करीबन 7 बजे एक सूचना मिली थी कि एक महिला सबा बानो, जिनकी उम्र करीब 23 वर्ष है और जो कि ग्राम बड़ोखर की रहने वाली हैं, इनके ऊपर किसी अज्ञात व्यक्ति ने इनके गर्दन पर प्रहार कर दिया है, जिससे कि इनकी मृत्यु हो गई है। तत्काल इस सूचना पर थाना प्रभारी के साथ सभी उच्चाधिकारी मौके पर आए। हमारी फोरेंसिक टीम जो है इसके द्वारा साक्ष्य संकलन यहाँ पर किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में जो बातें निकली हैं वो ये हैं कि फ़िलहाल इनके घर में 2 महिलाएं मौजूद थीं, सबा और उनकी जेठानी। जो घर के दरवाजे हैं वो अंदर से ये लोग बंद करके रात में सोए थे। जो जीवित जेठानी हैं इनको द्वारा बताया गया है कि आज सुबह जब वो उठी तो घर के दरवाजे खुले हुए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा था जो कि मृतका का जानने वाला था और घर वालों के ही द्वारा ये दरवाज़ा खोल दिया गया था। फिलहाल जो
शव था उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे कि मृत्यु के सही समय का पता लगाया जा सके। जो पीड़ित पक्ष है इनसे एक तहरीर प्राप्त करके अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बहुत जल्द सभी साक्ष्य संकलन करते हुए इस घटना का सफल अनावरण कर लिया जाएगा। आपको बता दें, कुमारमऊ ग्राम सभा के कोटेदार रामशुक मौर्य नहीं दे रहा जनता को राशन। पहले भी कई बार लोगों ने की है शिकायत, मगर दबंग कोटेदार जो कि अब नशेड़ी भी बन चुका है, जनता को धमकी देता है कि जहां शिकायत करनी है कर दो। लोगों का अंगूठा लगवा कर राशन नहीं देता, बोलता है अंगूठा नहीं लगाओगे तो मैं राशन कार्ड ही निरस्त करवा दूंगा। पिछले सालों में यही रवैया 2 बार जांच अधिकारी आए और ले देकर मामला रफा दफा कर दिया, लेकिन कोई भी इस कोटेदार पर कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। आखिर क्या है वजह, देखिए हमारे चैनल के साथ। मऊ से हमारे संवाददाता तरुण सिंह की रिपोर्ट। आज मैं जो है अनाजकारी को पैसा देता हूँ। ऐसा क्यों बोला, क्यों बोला? पर्ची चीज फेंक लेते हैं। पर्ची बाकी है, कितनी पर्चियाँ बाकी है? अधिकारी पैसा देता हूँ, पैसा हम आपको बनाए ना, क्यों हमारा कुछ नहीं कर पाएगा ना? तो इसका मतलब अधिकारी भी घूस खाता है। हाँ बस ठीक है, जाओ। राजस्थान के जनपद बीकानेर में राजीव मित्तल और जयश्री मित्तल की राजधानी मूवी का आज प्रीमियर शो बीकानेर के सूरत टॉकीज में रखा गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं और लड़कियां और पुरुषों ने भी मूवी देखी। मूवी बहुत अच्छी बनी है। आज के परिवेश को देखते हुए तथा बेटी बचाओ अभियान के दौरान इस मूवी को गांव-गांव दिखाना चाहिए। इसमें विलियम का किरदार बीकानेर के युधिष्ठिर सिंह भाटी ने बखूबी निभाया है। लोगों में काफी उत्साह देखा गया। मूवी को और देखेंगे। महिलाओं ने इस मूवी को काफी सराहा। फिल्म के निर्माता जयश्री का कहना है कि इस मूवी को सभी को देखना चाहिए। बीकानेर से हमारे संवाददाता रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। बेटियों को बचाने का प्रयास किया है, बहुओं को पढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो मेरे हिसाब से आगे भी ऐसी पिक्चर भाटी जी लेके आते रहें और आगे भी बेटियों के लिए ये काम होता रहे कि अच्छा प्रयास था एक देखा जाए तो। बाबुल खारी लाडली का जो आज सूरज टॉकीज में जो प्रीमियर शो रखा गया है, इसके उपरांत तो फिल्म के जो विलन है युधिष्ठिर सिंह भाटी, इनके नाम से तो वैसे सभी वाकिफ हैं। इनसे पूछना चाहूँगा जो फिल्म में इन्होंने जो कैरेक्टर निभाया है उसके बारे में। बाबुल खारी लाडली बहुत शानदार राजस्थानी फिल्म है और कैरेक्टर ही बहुत निभाया है कि मैंने बेटी कौन चाहिए बेटो चाहिए। आज सोच गलत है। आजकल बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। उल्टो बेटी दो परिवार का मान सम्मान रखे मैसेज है। बाकी स्टोरी पूरी को नहीं बताऊँ तो फिल्म देखो। इधर स्टोरी पूरी को नहीं बताओ, बात तो सारी अच्छी बात है। स्टोरी मैंने मेन चीज़ का टॉपिक का आवड़ा है और जिसकी टॉपिक का मैंने जो आप ये कैरेक्टर हीरो गए, फिर मैंने जिसको मैन जो विलन है मैंने जो फीमेल जिसको कैरेक्टर नहीं पाया, फिर मैंने कुछ पॉइंट तो बताए तो जो लोग हाँ तो था फिल्म में गीत बहुत बढ़िया है, संगीत बढ़िया है, मारदार फाइट हर सीन बढ़िया है, पूरी फिल्म बढ़िया है, कई अच्छी बात सारी पिक्चर बढ़िया है। जरूर देखो। बहुत धन्यवाद। राजस्थानी फिल्म बाबुल खारी लाडली के फिल्म के जो निर्माता हैं जयश्री जी मित्तल अभी हमारे सामने खड़े, इनसे कुछ पूछना चाहूँगा। जो फिल्म बाबुल खारी लाडली इसके बारे में कुछ बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हर कोई माँ चाहता है, बीवी सुधर चाहता है, बहन चाहता है, लेकिन बेटी कोई नहीं चाहता। बेटी है बेटी है तो कल आज जो फिल्म का जो प्रीमियर शो रखा है जो सभी को दिखा रही है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? जो भी सोचता है वो बिल्कुल नहीं है, सब यही है। इसी के उपरांत फिल्म को मानते हुए आने वाले युवा महिलाएं हैं उनको क्या कहेंगे? वो तो धन्यवाद, आपकी फिल्म अच्छी तरह